2007 के आंदोलन से टीएमसी के दो नायक निकले थे, पहले ममता बनर्जी और दूसरे शुभेंदु अधिकारी। लेकिन इस बार शुभेंदु अधिकारी ममता के साथ नहीं बल्कि उनके खिलाफ है और इसीलिए इस बार नंदीग्राम की लड़ाई पहले से ज्यादा दिलचस्प हो गई है। নন্দীগ্রাম দিচ্ছে ডাক। নন্দীগ্রাম সিট এমনিতে এটা জেনারেল সিট, কাজেই কোনো অসুবিধা নেই। এমনকি আমি যদি নন্দীগ্রামে দাঁড়াই কেমন হয়। আপনারা লিখে রাখুন, 1.5 লাখ ভোটে যদি মাননীয়াকে হারাতে না পারি আমি রাজনীতি ছেড়ে দেব। সংগ্রামপুরে এই শালবনীতে इलाका वही, अंदाज वही, चुनावी समर के हालात वही, सब कुछ वही है। वैसा ही है संग्राम, वैसा ही नंदीग्राम, बस बदला है तो भरोसा और बदल गए हैं भरोसेमंद। और इस बदले हुए हालात में पश्चिम बंगाल का सियासी समर फिर एक जंगी मैदान पर केंद्रित हो गया है, जिसका नाम है नंदीग्राम। नंदीग्राम वो सियासी जमीन जहां साल 2007 में आंदोलन कर ममता दीदी ने बंगाल में तृणमूल का फूल खिलाया था। अब इस आंदोलन के 14 साल बाद जब बीजेपी ममता दीदी को वनवास पर भेजने की तैयारी कर रही है, तो कमल के फूल के फैलाव को रोकने के लिए ममता बनर्जी ने फिर नंदीग्राम की माटी की ओर कूच कर लिया है। नंदीग्राम की जमीन को ममता बनर्जी खुद के लिए भाग्यशाली मानती हैं और भरोसा यही है कि इस जमीन से चुनकर वो अपने सियासी सितारे की बुलंदी बरकरार रखेंगी। নন্দীগ্রাম সিট এমনিতে এটা জেনারেল সিট, কাজেই কোনো অসুবিধা নেই। এমনকি আমি যদি নন্দীগ্রামে দাঁড়াই কেমন হয়। এটা আমার ইচ্ছা হয়েছে, আমার মনোবাসনা। ভবানীপুরকেও আমি নেগলেক্ট করছি না, ভবানীপুরেও আমি ভালো প্রার্থী দেব, ওটা আমার ভালোবাসার জায়গা। বক্সিকে বলবো নন্দীগ্রামেও আমার নামটা যেন থাকে। आंकड़ों के लिहाज से देखें तो गणित ममता दीदी के पक्ष में नजर आता है, क्योंकि नंदीग्राम सीट पर करीब 30% मुस्लिम वोटर हैं, जिन पर ममता की पार्टी की पकड़ बेहद मजबूत मानी जाती है। लेकिन चुनावी जीत के लिए सीधा सा दिख रहा हिसाब किताब इस बार उतना सरल है नहीं, क्योंकि पिछले चुनाव में ममता के सिपह सलार रहे शुभेंदु अधिकारी अब दीदी के खिलाफ ही ताल ठोकने की तैयारी कर रहे हैं और दावा है कि ममता को 50,000 वोट के बड़े अंतर से हार मिलेगी। আমি লিখে রাখুন, আজকে সন্ধ্যাবেলা ঘড়িতে টাইম দিয়ে ডেট দিয়ে আপনারা লিখে রাখুন, 1.5 লাখ ভোটে যদি মাননীয়াকে হারাতে না পারি আমি রাজনীতি ছেড়ে দেব। আমি রাজনীতি ছেড়ে দেব, আপনি লিখে রাখুন। इसके साथ ही पश्चिम बंगाल में मुस्लिम वोटों को लेकर रचा जा रहा चक्रव्यूह भी नंदीग्राम में ममता की राह में रोड़ा अटका सकता है। साथ ही सरकार पर लगे भ्रष्टाचार के आरोप भी ममता की मुश्किल बढ़ा सकते हैं। 3 दशक में ममता बनर्जी कोई भी चुनाव नहीं हारी है, लेकिन माना ये जा रहा है कि इस बार नंदीग्राम की सीट उनके लिए काफी ज्यादा टफ रहने वाली है, क्योंकि एक तरफ है शुभेंदु अधिकारी, दूसरी तरफ है ममता बनर्जी और तीसरी तरफ बीजेपी, जो लगातार यहाँ पर आक्रामक तेवर अख्तियार करके ममता बनर्जी को हराने की कोशिशों में लगी हुई है। गवर्नमेंट का काम करने के लिए जाना पड़ता है, गरीब हो कोई भी उसी को अभी कार्ड मनी देना पड़ता है, कुछ भी करने के लिए पैसा देना पड़ता है उधर। नंदीग्राम से चुनाव का ऐलान ममता का बीजेपी पर अब तक का सबसे बड़ा पलटवार है, क्योंकि शुभेंदु अधिकारी के सहारे बीजेपी आसपास के इलाके में बड़ी जीत की उम्मीद लगाए बैठी है और ममता बनर्जी ने बीजेपी की इन उम्मीदों पर पानी फेरने के लिए नंदीग्राम नाम की बिसात बिठा दी है। हमार नाम तुम्हार नाम नंदीग्राम नंदीग्राम 2007 में ये नारा लगता था, अब बदलकर नंदीग्राम नंदीग्राम जय श्री राम बीजेपी ये नारा लगा रही है। जय श्री राम की नारे की बदौलत बीजेपी क्या बड़ी टक्कर दे पाएगी ममता दीदी को, ये देखना रहेगा काफी ज्यादा महत्वपूर्ण। कैमरा पर्सन सत्या के साथ चित्रा त्रिपाठी, नंदीग्राम आज तक।